डेफिनेशन आपको पता चल गया, उसमें कुछ चीज़ें आई जैसे कि डिस्टरबेंस, हिंदी में उसको कहते हैं विक्षोभ, है ना। वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है और कुछ नहीं, डिस्टरबेंस। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आप एक एटीएम के बाहर बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है और आपको बहुत इमरजेंसी है पैसे का, आप एटीएम कार्ड लेके गए और देखा आपने कि बहुत लंबा लाइन लगा है, पीछे आप जाके खड़े हो गए, लेकिन वो लाइन आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो आप क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा ना, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको और काफ़ी लंबा लाइन है। आपको अंतिम में लगा कि ये लाइन वाइन आगे बढ़ने वाला है नहीं और गुस्से में तो थे ही, आपने क्या किया, हाँ, एक लात दे दिया आपने पीछे से, है कि नहीं। क्या होगा बताइए, आपके जस्ट आगे वाला जिसको एक लात लगा है, वो क्या, वो जो जिसको एक लात लगा आपके मारने से, क्या वो एटीएम तक पहुंच गया क्या? नहीं, वो तो वही है ना। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो कि आगे जा रहा है, आपने एक एनर्जी दिया अपने आगे वाले को, अब वो डिस्टरबेंस आगे भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जिसको आपने वो डिस्टर्ब कर दिया, अब वही डिस्टरबेंस उसके आगे वाला को, आपके आगे वाला किस पे गिरेगा? अपने आगे वाले पे। उसके आगे वाला किधर गिरेगा? अपने आगे वाले पे। उसके बाद वैसे ही करते करते कौन गिरेगा लास्ट में? जो एटीएम के पास है वो गिर जाएगा। आई बात समझ में? तो बताओ हमको, क्या इसमें वो जिसको तुमने मारा था एक लात, क्या वो आगे पहुंच गया? नहीं, वो नहीं पहुंचा, डिस्टरबेंस आगे चला गया। जो तुमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया था ना, वो डिस्टरबेंस आगे पहुंच गया। पार्टिकल पहुंचा क्या आगे? पार्टिकल आगे नहीं पहुंचता। तो याद रखना है, वेव में पार्टिकल, मटेरियल का जो पार्टिकल होता है, मीडियम का जो पार्टिकल होता है, वो आगे नहीं जाता, वेव के साथ आगे नहीं बढ़ता, वो वहीं पे ऑसिलेट करता है। लेकिन जो आगे बढ़ता है वो पार्टिकल नहीं है, क्या है? डिस्टरबेंस। क्लियर है ये चीज? ठीक है। इसी चीज को दूसरे तरीके से समझो, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे साउंड, वेव है, आप सब जानते हो, ठीक है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं, कुछ भी यहां पे बोल रहे हैं, आपके कानों में कुछ तो जा रहा होगा, है ना। क्या यहां से हम कुछ बोल रहे हैं, यहां से कुछ जो साउंड जा रहा है, यहां पे ये जो एयर का पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है, क्या ये एयर का पार्टिकल आपके कानों में जा रहा है? क्या यही एयर का पार्टिकल आपके कान में जा रहा है? ना, नहीं जा रहा है, ये नहीं जाता, ये यही है। जो मेरे मुंह के पास जो एयर का पार्टिकल है वो वही है। तो फिर मेरा आवाज आप कैसे सुन लेते हो? आपके कान में ऐसा कैसे पता चल जाता है कि कुछ आवाज आया? उसके पीछे का रीजन समझिए। भले ही मेरे मुंह के पास जो एयर का पार्टिकल है, हमने उसको वाइब्रेट किया। कैसे वाइब्रेट किया? हमने कुछ बोला, साउंड तो वाइब्रेशन का ही नाम है, वाइब्रेशन ही क्या है? साउंड। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उसको वाइब्रेट किए, ठीक है। ये यहाँ से अगर छुओगे यहाँ पे तो आपको वाइब्रेशन पता चलेगा, चलता है कि नहीं? ऐसे ऐसे कुछ भी बोलोगे तो झन ऐसा वाइब्रेशन फील करोगे। अब यही वाइब्रेशन फिर यहाँ पे मिला, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स, एयर के जो मॉलिक्यूल्स, वो ऐसे ऐसे झंझना जाएंगे कि नहीं? एकदम से ऐसे आगे पीछे आगे पीछे। ये पार्टिकल अपनी जगह पर ऐसे ऐसे झंझना रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहा। तो आगे कैसे बढ़ रहा है? ये साउंड आगे कैसे जा रहा है? तो देखो, ये वाइब्रेशन ही क्या है? साउंड। इस वाइब्रेशन को ही क्या कहेंगे? साउंड। साउंड कैसे आगे बढ़ेगा देखना। इसके बगल वाला जो पार्टिकल है एयर का, जो कि अभी रुका हुआ था, मेरे मतलब ऐसे बोलने से ये जो मेरे मुंह के पास वाला जो एयर का मॉलिक्यूल है वो ऐसे वाइब्रेट किया कि नहीं किया? बताओ, ये वाइब्रेट किया ना। तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया। इसके जस्ट बगल वाला जो एयर का मॉलिक्यूल है वो भी तो वाइब्रेट करेगा। किसके कारण? इसके कारण। जस्ट लाइक कि एटीएम के बाहर जो लाइन था उसको हमने पीछे वाले को क्या मारा? एक लात मारा, तो आगे वाला भी तो डिस्टर्ब हो गया। ठीक वैसे ही हमने इसको वाइब्रेट किया तो इसके बगल वाला जो है वो भी वाइब्रेट हो जाएगा। बात समझ में आई? जब ये वाइब्रेट करेगा, इसके बगल में भी कुछ होगा मॉलिक्यूल, वो भी क्या करेगा? वाइब्रेट। इस बात का ध्यान रखना, और आगे भी ऐसे ही होता चला जाएगा, ठीक है। ये बताओ कि ये वाला मॉलिक्यूल क्या तुम्हारे कानों तक गया क्या, या फिर यही है? ये यही है, बस ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। क्या जा रहा है आगे? वाइब्रेशन। क्या जा रहा है आगे? वाइब्रेशन। इसी को बोलेंगे क्या? डिस्टरबेंस। आगे क्या बढ़ा? डिस्टरबेंस। ये डिस्टरबेंस। कोई चीज रुका हुआ है, क्या वो डिस्टर्ब है? नहीं। अब वही झंझनाने लगे ऐसे ऐसे, क्या वो डिस्टर्ब है कि नहीं है? हाँ, डिस्टरबेंस है। तो ये भी क्या है? डिस्टरबेंस है कि नहीं? यही डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यही आगे बढ़ रहा है। और तुम्हारे कानों के पास भी जो मॉलिक्यूल है एयर का, वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगता है। और वही जो तुम्हारे कान के अंदर जो तुम्हारा ये जो ड्रम है, ईयर ड्रम, उसके पास भी तो एयर का मॉलिक्यूल होगा, वो भी तो वाइब्रेट करेगा। और वो तुम्हारे एयर ड्रम को क्या करता है? ड्रम बजाने लगता है।
और जब ड्रम बजाने लगता है तो वो सिग्नल फिर कहां पहुंच जाता है? दिमाग में, और तुम्हारा दिमाग उसको सेंस कर लेता है कि तुमने कुछ सुना है। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? यही चीज तुम दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हो। एक और एग्जाम्पल सोचो, जैसे कि पानी में भी वेव होता है ना। पानी का वेव कैसे बना सकते हो? वाटर वेव्स। शांत पानी लीजिए, ठीक, उसमें एक हल्का सा तुम उसको टच कर दो, तो जब हल्का सा टच करोगे तो क्या होगा? वहां पे वेव दिखेगा ना आपको, गोल गोल सा एक वेव दिखता है कि नहीं? आगे बढ़ता हुआ दिखता है, ठीक है। वो वेव को अगर तुम नोटिस करोगे, तुम एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक कोई हल्का सा कोई चीज ले लेना, लकड़ी या फिर थर्माकोल का टुकड़ा कोई छोटा सा, और उसको पानी पे रख देना, ठीक है। उसके बाद बीच में उस पानी में एक वेव बनाना। तो आपको क्या लगता है, वो जो लकड़ी या थर्माकोल को टुकड़ा है वो पानी के वेव के साथ आगे बढ़ेगा कि ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा? आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा आगे। ये चीज तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो इसमें जो वाटर जो पूल होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, स्विमिंग पूल जो होता है, जैसे पटना के साइड है ना एक, कुछ नाम है उसको, वाटर पार्क। तो वाटर पार्क में लहर बनाता है ना, लहर बनाता है, ऐसे ऐसे वेव बनाता है। तो उसमें जब तुम रहोगे तो तुम आगे नहीं जाओगे, ऊपर नीचे होगे। समझ में आया? तो वो, लेकिन कुछ तो है जो आगे बढ़ रहा है। लहर आगे बढ़ रहा है कि नहीं? लेकिन उसका पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका पार्टिकल ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे करता रहता है, लेकिन डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है। आया समझ में? समझे कि नहीं समझे? तो वेव में, वेव मतलब डिस्टरबेंस और कुछ नहीं है। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? विक्षोभ, ठीक है। समझ में आया? डिस्टरबेंस, ये डिस्टरबेंस है जो कि आगे बढ़ता है, कोई पार्टिकल आगे नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतना सब समझ गए? अगर तुम लोग को थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा अपने में डिस्कस कर सकते हो आसपास, और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट का समय देते हैं।